बच गया था आपके क्लास पिछली कक्षा में, उसको आज हम पूरा करेंगे। तो आप लोग समझ गए वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, अयोग्य किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इतनी सारी हम लोग इससे पिछली कक्षा में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग विचार का जो बाकी बचा हुआ है उसको। आज ये पाठ खत्म हो जाएगा। वर्ण आप लोग समझ गए होंगे, वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसका हम और खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन माने समझ में ही आपको, यानी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको द्वित व्यंजन, आधा आपको ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। इसका शाब्दिक जो अर्थ आपको निकल कर आ रहा है हमें कि दो, यानी दो। दो क्या? तो किसी भी व्यंजन का एक ही शब्द दो बार प्रयोग, लेकिन एक बार में म हलंत म बन गया मम। अब इसको हम लिखेंगे चम्मच, यानी पहली बार बिना स्वर के, उसके बाद स्वर के साथ, तभी हम उसको द्वित व्यंजन कहेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। जब एक ही व्यंजन पहली बार बिना स्वर के, अभी हम बता रहे थे पहली बार बिना स्वर के दो बार प्रयोग किया जाता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। उदाहरण आप देखें कि चम्मच, छत्ता, कच्चा, सच्चा, बच्चा, ये सब जितने भी शब्द आपको देखेंगे आपके किताब में मिलेंगे, ये सब द्वित व्यंजन में आएंगे। दूसरा जो उसके बाद है वर्ण विच्छेद। अभी हम पढ़ा रहे थे कि वर्ण जिसका और खंडित ना कर सके या टुकड़ा ना कर सके, लेकिन इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है वर्ण विच्छेद। वर्णों को विच्छेद वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब तक परिभाषा नहीं पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे नहीं। तो शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां या वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। समझे कि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे आप लोग का क्लास 1 क्लास यहाँ, 2 क्लास वहाँ, 3 क्लास वहाँ, 4 क्लास वहाँ, 6 क्लास वहाँ, 7 क्लास वहाँ, 9 क्लास वहाँ, 8 क्लास वहाँ, इस तरह करके आप सबको अलग अलग बैठाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग करते हैं, तभी हम लोग को पहचान आता है कि ये 1 क्लास है, ये 2 क्लास है, 3 क्लास है, 8 क्लास है, नर्सरी क्लास है। सुबह जब आते हैं मॉर्निंग टाइम में, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय भी आपको अलग अलग पंक्ति में लगने के लिए हम लोग कहते हैं। 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, तभी पहचान में आता है कि ये 1 क्लास का लाइन है, ये 2 क्लास का लाइन है, 3 क्लास का लाइन है। लेकिन जब आप लोग बस में आते हैं तो आप लोग एक साथ मिल के आते हैं, उसमें कोई अलग नहीं होता है कि आप 2 का है, 3 का यहाँ बैठे, ऐसा बस में आप एक साथ आते हैं। लेकिन जब यहाँ आप लोग प्रार्थना में खड़ा होते हैं तो अलग अलग होकर खड़ा हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक बच्चा कुछ दूरी के बाद फिर दूसरा बच्चा अलग अलग करके खड़ा होगा, ताकि शरीर से शरीर स्पर्श ना हो और प्रार्थना करने में कोई डिस्टर्ब ना हो, यानी रुकावट ना हो। तो अलग करना ही विच्छेद कहलाता है। तो आपका ये जो विच्छेद वर्ण विच्छेद है, ये आपके व्याकरण, यानी आपके व्याकरण का एक भाग है, इसको बहुत जानना जरूरी है। अभी हम परिभाषा पढ़े कि शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे में आपको दिया गया है फूल, ये फूल एक शब्द है। देखें आप लोग फूल, कोई भी फूल है, किसी भी फूल को आप लोग देखे होंगे, लिखे होंगे यहाँ पर। अब फूल शब्द को हम लोग अलग अलग करें, वर्ण विच्छेद करेंगे तो फ जोड़ उ जोड़ ल जोड़ आ। इसमें देखिए कहीं कहीं हलंत का प्रयोग कर रहे हैं,
इस तरह हम लोग वर्ग मिश्रित करेंगे। फिर आहट इसका किए आ जोड़ ह जोड़ उ जोड़ ट जोड़ अ, ये वर्ग मिश्रित यानी शब्दों को अलग अलग कर दिए। शब्द को अलग अलग करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो उसको अलग अलग करना ही वर्ण अलग, यानी शब्द तो हम लोग जब पूरा रहेगा तब कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। अब पढ़ेंगे र। र क्या है, ये विशेष ध्यान देना है कि हम लोग जैसे स पढ़ते हैं, जैसे स पढ़ते हैं हम लोग, बोलने में उच्चारण में एक जैसा स स स, लेकिन ये तालिबद्ध स या मूर्धन्य स या दंती स, लेकिन दो तीनों में स का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तालिबद्ध स, मूर्धन्य स, दंत स। उसी तरह र जब हम लोग पढ़ेंगे र ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो प्रयोग है ये विभिन्न रूप में होता है। तो र के विभिन्न रूप में, इसको तीन रूप में हम लोग जानते हैं। पहला जैसे देखिए ऊपर में लगाते हैं हम लोग, फिर एक नीचे लगाते हैं और फिर एक ऐसे लगाते हैं, यानी तीन तरह से। पहला देखें रेप, यहां बता रहे हैं, इसका शब्द बनेगा कर्म धर्म, आप लोग पढ़ते हैं ये सब सुने भी हैं, कर्ज मर्ज, इस तरह का शब्द जितना भी होगा उसमें इस रेप का प्रयोग होगा। दूसरा है पदेन, पदेन का क्रम और भी आपको मिलेंगे कर्मानुसार। तो ये आपका एग्जाम्पल में दिया गया है कर्म, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जितना भी प्रयोग होगा वो आपको पदेन कहलाएगा। उसके बाद है ट ठ ड और ढ के साथ र का संयोग होता है, यानी कुछ विशेष अवस्था में, देखिएगा कुछ विशेष परिस्थिति में इन सब का साथ अगर र का संयोग हो जाए तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ट र ट्रक, ड से यहां देखिए दिया गया है ड्रम, और भी इस तरह है ट्रम ड्रम, आपको रूप में लिखा जाता है। जैसे आपको बता दिए हैं इस तरह का र, पहला र इस तरह, दूसरा ये, तीसरा ये। अब है स का प्रयोग, स का प्रयोग ये भी एक विशेष परिस्थिति में, हमेशा नहीं के बराबर रखा जाए, ये विशेष परिस्थिति में इसका प्रयोग करते हैं स के साथ। तो देखिए एक दो शब्द आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पर है आपका स और र जोड़कर स्रोत, यानी एक जितना भी हम अभी पढ़े हैं सब, ये र का प्रयोग और ये स का प्रयोग, ये सब आपको विशेष परिस्थिति में ही आपको किताब में मिलेंगे और इसका प्रयोग होता है। लेकिन पढ़ाई में हम लोग र ही बोलते हैं, यानी उच्चारण में र का प्रयोग सुनने में हमको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसको जब लिखेंगे लिपि में तो उसको विभिन्न विभिन्न रूप हो जाएंगे। ये तीन रूप इसके हैं, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।